बोल राधा रानी सरकार की जय। तो सनकादिकों ने कहा, भैया आपका धन तो राधा नाम है और आपके पास तो ऐसा धन है कि जिसको कोई चुरा भी नहीं सकता। रुपया लत्ता वाला धन हो तो कोई चोर घुस करके निकाल कर ले जा सकता है, पर राधा नाम जिसके पास धन है वो तो चोरी भी नहीं हो सकता। तो फिर आप उदास क्यों घूम रहे हो? क्या बात है? किस बात की चिंता है आपको? जरा बताओ। क्या आधार कार्ड नहीं बना आपका? बोलो राधे। नारद जी ने अपने चारों भाइयों को देखा, अग्रजों को प्रणाम किया और प्रणाम कर करके बोले, भैया आप चारों अग्रजों को मेरा प्रणाम है। आपको मैं अपनी समस्या बताता हूं। मैं भी आपकी तरह भगवान का भजन स्मरण करने के लिए, सत्संग करने के लिए घर से निकला था। मैंने सोचा कि चलो चल करके कहीं भगवान का जब पूजन पाठ संतों के साथ मिल करके भगवान का कुछ सत्संग श्रवण करूंगा। तो मैं उसकी इच्छा लेकर के निकला। तो मैंने मृत्युलोकों के तीर्थों को श्रेष्ठ मान करके मैं इधर आ गया। कहां कहां गए थे? तीर्थों के नाम गिना दिए नारद जी ने। मैं गया था महाराज, सुनिए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं दिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया। संपूर्ण सृष्टि में जितने भी तीर्थ थे मैंने सब पर भ्रमण किया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। देखो, घूमने जाने वाली बात एक अलग होती है, पर जहां मन खुश हो जाए, मन को शांति मिल जाए, ऐसी जगह बड़ी दुर्लभ होती है। तो नारद जी ने कहा, मैं संपूर्ण तीर्थों में घूमा पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तो सनकादिकों ने कहा, तीर्थों में घूमे थे कि किसी तीर्थी के पास भी जाकर बैठे थे? तीर्थी कौन है जानते हैं? तीर्थी कौन? जिनके कारण वह तीर्थ बना, वह तीर्थी कहलाते हैं। तीर्थी होते हैं संत महापुरुष। जो संत होते हैं, जो अपने भजन के प्रभाव से जहां पर कोई कौवा भी नहीं ढूंढता महाराज, ऐसी स्थली को तीर्थ बना देते हैं। तीर्थ हो जाता है कि नहीं? जहां पर संत निवास करने लग जाते हैं वह तीर्थ बन जाता है। तो सनकादिकों ने कहा नारद जी से कि भैया आप तीर्थों में घूमते रह गए, किसी तीर्थी के पास जाकर के बैठे? तो बोले, हाँ भैया मैं तीर्थी के पास भी गया था। जब संपूर्ण सृष्टि में तीर्थों पर मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो चल करके महात्माओं के पास चलें। वो तो भगवान नाम का जाप करते रहते हैं, भगवान के भजन करते रहते हैं, संभवतया मुझे उनके पास कथा सुनने को तो मिल ही जाएगी, भगवान नाम की महिमा सुनने को मिल जाएगी। इसलिए महाराज मैं संतों के पास गया, परंतु वहां जाकर के मैंने देखा तो पाखंड निरता संता, संत भी सब पाखंड पारायण होते चले गए महाराज। कैसे? कि महाराज उनकी परिभाषाएं बदल गई। कैसी बदल गई? तो के संतों के तो केवल भगवा ओढ़ के बैठे महाराज, परिभाषा ऐसी बदली। हमने पूछा किसी आश्रम में, यह आश्रम किसका है? इसके त्यागी जी महाराज का। त्यागी जी महाराज का इतना आलीशान आश्रम महाराज, 5 स्टार फेल है उनके आगे। ये शोर कहां सुनाई पड़ता? ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? के ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। अच्छा, ये बच्चे ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। ये शोर कहां सुनाई पड़ता है? तो के मोनी बाबा जी के आश्रम में। अब बताओ, ऐसी स्थिति बदल गई महाराज संतों के यहां। पहले जो जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, पर आज जितना वैभव संपन्न महात्मा होता है हम लोगों की दृष्टि में उतना ही महान माना जाता है। चाहे भगवान नाम जप रहे हो ना जप रहे हो फर्क नहीं पड़ता। उनके पास फॉर्च्यूनर कितनी है महाराज, फॉर्च्यूनर से आते हैं वो।
तो हम लोगों की दृष्टि बदल गई महाराज। तो मैं संतों के पास भी गया तो पर संत भी सब पाखंड परायण होते चले गए। तो मैंने सोचा कि चलो संतों को छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लो। तो महाराज मैं गृहस्थों के यहां पर आ गया। गृहस्थों की बताऊं कि नहीं? अब आप लोगों के घर की बातें आपको क्या बताऊं, पता ही होगा। नारद जी महाराज जब गृहस्थों के यहां गए तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि भैया मैं जब गृहस्थों के यहां गया तो मैंने वहां भी बड़ी विडंबना देखी। क्या क्या देखा नारद जी आपने वहां? बोले मैंने सोचा कि चलो गृहस्थी के यहां जाकर भगवान का कुछ प्रवचन करूंगा, उन लोगों को समझाकर भगवान के मार्ग में लाऊंगा। परंतु मैं जैसे ही उनके घर में गया तो वहां देखा तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नांचकल कनम। मैंने गृहस्थों के यहां जाकर के देखा कि घर में माता पिता की सेवा जब तक ही की जा रही है कि तब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी बहुरानी के हाथ में ना दी हो। और जहां सर्वाधिकार बहू का घर में आया तो माता पिता की डेरा या तो किसी तीर्थ स्थल में या कहीं घर में भी अगर है तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। मैंने गृहस्थों की यहां यह स्थिति देखी कि घर में देवी जी का चलावा चलता है महाराज, जो देवी जी आज्ञा कर देंगे वही सब मान्य होगा। और घर में कोई बड़ा कार्य किया जाए तो किससे परामर्श लें कि भाई ये काम कर रहे हैं, करें कि ना करें? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। शाल को बुद्धिदायका, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है शाल को बुद्धिदायका, साले साहब को बुलाया जाता है कि आप बताइए क्या किया जाए। इस प्रकार साले साहब से लेने के बाद भी, विचार करने के बाद भी पत्नी संतुष्ट हो जाए महाराज संभव नहीं है। फिर भी महाभारत चलती रहती घर में। इतना सब होने के बाद भी गृहस्थों के यहां ऐसी समस्या बनी हुई है। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नांचकल कनम। महाराज संसारी लोग, गृहस्थी लोग आजकल संबंध नहीं करते अपितु सौदे करते हैं। जहां पर सौदा पट जाता है वहां समधि बन जाते हैं। बेटे ने एसआई बनकर पढ़ाई करके पिता ने एसआई बना दिया तो एसआई बनने वाले बेटे के पिताजी कहते हैं शादी तभी करूंगा जब 50 लाख रुपया दोगे। तो जहां क्रय और विक्रय होने लगा, लड़का और लड़कियों को भी बेच देते हैं महाराज कि तुम तो इतना रुपया दे दो चलो विवाह करेंगे। जहां पर विवेक के साथ विचार नहीं करते, जहां संपत्ति के आधार पर समधि बन जाते हैं कि चलो इनकी भी उतनी है हमारी भी उतनी है, बराबर है, हम भी 5 लाख दे सकते हैं ये भी 5 लाख दे सकते हैं, बराबर में है तो समधि बन जाते हैं। जहां पर विवेक के साथ विचार कर करके संबंध नहीं किए जाते, केवल संपत्ति के आधार पर समधि बन जाते हैं, ऐसे घर में आए दिन कलह मचा करती है, संबंधों में इसलिए दरार पड़ती है।